नई दिल्ली, प्रेमनगर आनंद पर्वत। रात 11:30। एक पति पत्नी राम जन्म गिरी और परिणीता गिरी अपने घर में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। राम जन्म गिरी ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। अगर राम जन्म गिरी और परिणीता का 15 साल का बेटा समय पे बीच में नहीं आता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। हिमांशु ने समय पर पहुंचकर अपनी मां को बचा लिया। हिमांशु ने अपने माता पिता का झगड़ा रोकने के लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस उसी वक्त पहुंच गई। परिणीता को अस्पताल ले जाया गया। अपने पति के हाथों हुई मारपीट में परिणीता बुरी तरह घायल हो गई थी। उस रात परिणीता और रामगिरी के बीच झगड़ा सिर्फ इस बात को लेकर हो रहा था कि परिणीता ने रामगिरी को एक बात नहीं बताई थी। उन दिनों रामगिरी की बेटी अपनी बच्ची के साथ मायके आई हुई थी और माँ और बच्ची अपने निर्धारित समय से कुछ दिन और ज्यादा वहां रहने वाले थे। बस यही जानकारी ना मिलने की वजह से रामगिरी ने अपनी पत्नी परिणीता को जानवरों जैसा पीटा था। रीमा राम जन्म गिरी और परिणीता की बेटी है और ये है राम जन्म गिरी और परिणीता की नातिन। परिणीता की नातिन शारीरिक रूप से विकलांग है और परिणीता उसका इलाज करवाना चाहती थी। परिणीता ने अपने दामाद से कहा कि वो रीमा और अपनी बेटी को लेने के लिए कुछ दिन बाद आए। परिणीता ने रामगिरी से बिना सलाह लिए ये फैसला किया और बाद में उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। यही था रामगिरी के गुस्से का कारण। और उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट कर अपना गुस्सा निकाला। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि परिणीता रीमा की मां जरूर है, लेकिन उसने उसे जन्म नहीं दिया। रीमा रामगिरी की पहली पत्नी की संतान है और परिणीता रामगिरी की दूसरी पत्नी है। वो रीमा की सौतेली मां है, लेकिन प्यार शायद सगी मां से भी ज्यादा करती है। ये पहला मौका नहीं था जब राम जन्म गिरी ने परिणीता के साथ मारपीट की थी और परिणीता भी पुलिस के पास पहली बार नहीं गई थी। लेकिन इस बार परिणीता कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी। ऐसा है कि हिंदुस्तान की औरतें ऐसी होती हैं कि चलो अपने घर की इज्जत मान मर्यादा बचाने की ज्यादा कोशिश करती है। बहुत जब हद होता तब औरतें बाहर कदम निकालती हैं। परिणीता का बेटा हिमांशु अभी छोटा है, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए। पुलिस इस बात को समझती है और इसीलिए घरेलू हिंसा के इस केस की कार्रवाई वो बड़ी संवेदना के साथ कर रही है। लेकिन साथ ही साथ सालों से परिणीता पर हो रही हिंसा पुलिस के लिए चिंता का विषय है। ये चोट जो तुम्हारे लगी है, तुम्हारे आदमी ने मारा है? हाँ जी, थापी से मारा है। शादी को कितने साल हो गए तुम्हारी? मेरी शादी 15/6/94 में हुई थी। 16 साल हो गए करीब। हाँ। तो इस बीच में तुमने कोई शिकायत नहीं की अपने आदमी के खिलाफ? किया था सर। 2008 में 3 दिसंबर को मैं आई थी थाने में, कंप्लेन किया था ऐसे ही मारा था। उस टाइम भी एसएचओ साहब ने समझौता करा था। इसने राख रगड़ा एसएचओ साहब के सामने और माफीनामा मांग के घर चला गया था। तुम्हारे कितने बच्चे हैं इससे आदमी से? मेरे साथ में एक ही बेटा है। पहली मिसेस से इसके 3 बच्चे हैं। अच्छा, इसकी पहली जो वाइफ है? इसके कुकर्मों के चलते कुआं में कूद के जान दे दी थी उसने। हाँ जी सर। अब तुम क्या कानूनी कार्रवाई चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे कानून की तरफ से कानूनी कार्रवाई पूरी मिले। मुझे इस बच्चे को पालना है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। पुलिस ने परिणीता और राम जन्म गिरी के बेटे हिमांशु से पूछताछ की। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी को पापा तंग करते हैं क्या? सर मारपीट करते रहते हैं। एक बार गला घोट रहे थे तार से, मैं मौके पे पहुंच गया, बचा लिया था। कल रात को जो झगड़ा हुआ तुम थे उस वक्त मौके पे? मौके पे तो नहीं था, मतलब ठीक थोड़ी बहुत मम्मी को चोट लग चुकी थी गली में। मैं बस आ गया अंदर, जाल में से आई गया, बस एंड मौके पे मैंने बचा ही दिया। कुछ मारने जा रही थी, हाथ में कुछ बड़े चीज़ था। ये झगड़ा होता रहता है घर में अक्सर आपके?
योगेंद्र, यस सर। ये परिणीता गिरी का हस्बैंड है, राम जन्म गिरी। जी उसको लेके आइए। जी सर। चलो। परिणीता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राम जन्म गिरी को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। किस बात पे झगड़ा होता भाई आपका? पहले भी आपका झगड़ा हुआ, कई बार कंप्रोमाइज हुआ। किस बात पे झगड़ा होता बताइए। कई बार तो नहीं है, एक बार हुआ था सर। बताइए किस बात पे होता है? तू में हुआ था, कंप्रोमाइज हो गया। आप जो झगड़ा हुआ है कल शाम को, वो सिर्फ हमारी लड़की जो रीमा है, वो उसको आए 4 महीना हो गया, 5वां महीना चल रहा है उसको। उसके पास एक छोटी सी बच्ची है करीब 1.5 साल का, वो बीमार थी। तो इन्होंने उसके ससुराल में जाके कहा था कि हम दिल्ली ले जा करके उसका इलाज करवा देंगे, और इलाज करवा, चेकअप वकअप करवा करके और 1-8 महीना रख करके फिर हम वापस करते। अच्छा, वो बच्ची जब आई तो इन्होंने 1-2 बार चेकअप कराया था, तो उसमें डॉक्टर ने कहा था कि ये लंबी बीमारी है, इसको 3-4 साल लग सकते हैं। तो हमने कहा कि जब लंबा इलाज चलेगा तो 15 दिन में चेकअप कराने का कोई मतलब नहीं होता है, और जब कराएंगे तो फिर इसका जब 4 साल 5 साल तक कौन रखेगा। वो तो तुम्हारी लड़की थी यार, तुम्हारी अपनी लड़की थी। मेरी अपनी लड़की है। ये तो तुम्हारी सेकंड वाइफ है, लेकिन जो सेकंड वाइफ है, बट सेकंड वाइफ की बात नहीं, इन्होंने भी काम अच्छा किया, हमें नहीं कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे से पूछे बगैर उस लड़की को लेकर आई थी ये? और अगर ले भी आई तो इसकी भी बेटी है, तुम्हारी भी तो बेटी है। जी हाँ, मेरी बेटी, इनकी भी बेटी। राम जन्म गिरी और परिणीता अपने बेटे हिमांशु के साथ एक कमरे के छोटे से घर में रहते थे। उनकी बेटी रीमा और नातिन कुछ दिनों के लिए वहां रहने आए। उस छोटे से कमरे में इतने सारे लोगों के एक साथ रहने से राम जन्म गिरी को बेचैनी होने लगी। ये कमरे के अंदर में सोना हमें अच्छा नहीं लगता, और हमने ये कहा कि अब ये लड़की जो है, जब 4 महीने हो गया, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा तो आकर के ले जाए। सर्दी का मौसम है, हमें तकलीफ हो रही है, और वादे पर वादे करते जा रहे हैं। वो कब तक रहेंगे? तो इन्होंने कहा फाइनल 10 तारीख को आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद परिणीता को लगा कि उनकी बेटी रीमा को उनकी नातिन के इलाज के लिए थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए, और इसीलिए परिणीता ने अपने दामाद से 1 हफ्ते बाद आकर रीमा और नातिन को ले जाने की सलाह दी। पर इस बात से राम जन्म गिरी को गुस्सा आ गया। 10 तारीख के जब रात में हमारे एक दोस्त का, श्री SN पांडे का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदार आए। हमने कहा कि नहीं, कल आएंगे। इन्होंने कहा कि कल नहीं आएंगे, अब वो 1 हफ्ते के बाद में आएंगे। मैंने टेलीफोन करके उनको मना कर दिया। मैंने कहा अगर आपने टेलीफोन करके उनको मना कर दिया यहाँ आने से, तो क्या इस बात को हमें जानकारी दी, हमसे राय लिया है आपने? तो इन्होंने फिर उस पर हमको गाली देना शुरू कर दी, कहने लगी कि तू लेकर के नहीं आया, हम लेकर के आए हैं। हाँ, और आप रिक्शा हमें उठाना चाहिए क्योंकि हम सौतेली माँ हैं, आपकी तो सगी बेटी है। तो ठीक बोल रही है वो, तो ठीक बोल रही है, लेकिन हमने कहाँ गलत बोला? तुम्हारी बेटी को इलाज के लिए गांव से लेकर आई है, तो वो तो उसकी तो सौतेली बेटी, लेकिन तुम्हारी तो सगी बेटी है। और जब वो गांव से लेकर आ गई है तो इलाज करा के नहीं भेजेगी, तो उसमें तुम्हारी और उसकी दोनों की बेइज्जती होगी। उसी बीच में हमारे लड़के का भी इलाज चल रहा है। इसके हार्ट में सुराग है, इसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। 5 साल से हम इलाज चल रहे हैं। बीच में मत बोला, 5 साल से आज इलाज चल रहा है इसका। पंत में एडमिट था इसका। हम बहुत ही परेशान थे। नहीं, खत्म नहीं करूंगा, पहले बात तो सुनो। हम लेकर के परेशान थे। उसी में और भी हमारी लड़की भी आ गई, उसकी लड़की जो नातिन आ गई। लेकिन एक कमरा हमें परेशानी हो रही है, एक कमरे में रहना ठीक नहीं है। तो इन्होंने बिना हमारे कंसर्ट के इन्होंने फिर एक फ़ोन करके उनको मना कर दिया, और जबकि वो आ रहे थे। तो ये इनको हमसे राय लेना चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ में दोनों में कंप्रोमाइज से कोई बात चलती है ना सर। राम जन्म गिरी का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाया। उनका यह भी कहना है कि परिणीता को चोट लगना सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमने इनको मारा नहीं। अब ये शब्द मत कहिए ना कि इनको मारा क्यों। तुम्हारी शादी को 16 साल हो गए हैं, ठीक है ना? जी हाँ। 16 साल के अंदर मेरे पास तुम्हारा दूसरी बार केस आया है। इस औरत को जो चोट लगी है, ये चोट अपने आप नहीं मारी जा सकती। जी जी, ठीक है, इसको चोट किसी दूसरे आदमी ने मारी है। अब तुम्हारी वाइफ के जो बयान लिए हैं मेरे ऑफिसर ने, उसमें इसने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? नहीं, हमने नहीं मारी। हमने हाथापाई हमारे इसके जरूर हुआ है। गैलन, जो पानी भरने वाला गैलन था, उसमें इसका पैर फिसला है, और पैर फिसल करके दरवाजे में जा करके लड़ी है, ये गिर गई है।
क्यों भी बताइए आप। इन्होंने थापी उठा के मेरे थापी पीछे जो बेड के साइड में रखी थी कि उठा के अपने आप बाहर के पीछे से हम डायरी लेके बाहर निकल रहे थे फोन करने का। मैं दामाद जी के देखो तुम्हारे सामने खड़े होके कह रहे हैं कि वो स्लिप होके गिरी है। झूठ बोल रही है, कहीं भी थापी की कसम। चोट है नहीं जनाब, अब ये चोट इनकी देखा, थापी थापी की गिरी, चोट है ना? थापी की चोट है सर। ये कह रहे हैं यूं करके मारा, अगर एक थापी यूं करके मारा जाता तो ऐसे सर में उठा- इतने टांके लगते कि सर 20 टांके लगते हैं इनके। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। रामगिरी और परिणीता की 16 साल की शादी है। इस दौरान परिणीता ने 4 बच्चों की परवरिश की। इन 16 सालों में परिणीता के अनुसार उसने रामगिरी की बहुत ज्यादतियां सही। मारपीट के अलावा रामगिरी परिणीता के चरित्र पर भी शक करता था, जासूसी करता था, लेकिन परिणीता सब कुछ चुपचाप सहती रही। तुम्हारा अभी पहले थोड़े दिन पहले झगड़ा भी आया था कोई मोबाइल फोन का, कोई तुम इस पे किसी लड़के पे एलिगेशन लगाया था कि तुम्हारी वाइफ बात करती है। हाँ, ये मोबाइल का नंबर है, हम आपको बताते हैं। इसी बात पर आज की तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी वाइफ का जो है वो किसी दूसरे लड़के से बोलचाल है, जिससे अवैध संबंध इसके हैं। जी जी हाँ, सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी से। हाँ जी हाँ, शक था हमको। तो उस शक के आधार पर हमने वो कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन एक दिन में 20-20 कॉल उसी नंबर पर आई। आपका इस बारे में कुछ कहना है? जो भी नंबर आएगा ना, उस बंदे को आप सामने बुला के आमने सामने बात कर लीजिएगा। जो इनको शक है ना, वो शक दूर हो जाएगा। इन 16 सालों में परिणीता को आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर राम जन्मगिरी क्या काम करते हैं। सर मुझे ये नहीं पता ये क्या करते तो घर में कैलेस किस बात का होता है। जो आदमी ड्यूटी करता है घर में थोड़ी ना बैठता। ऊपर से मुझे उल्टा सीधा करे, 24 घंटा घर में रहता है। अब मेरे को ऊपर आरोप लगा तू गलत है, तू गंदी है। बताइए क्या काम करते हैं आप? पीआरओ है, उनको पता है, सब कुछ पता है। मेरे को नहीं पता है। सबको पता है, ये गई भी है हमारे पीआरओ कहाँ पर है? डायग्नोस्टिक सेंटर में। कहाँ पर पीआरओ है आप? सुरक्षा डायग्नोस्टिक है, कहाँ पर? राणा प्रताप पार्क। परिणीता और राम जन्मगिरी एक दूसरे को दोष देते हैं और अलग होना चाहते हैं। तलाक हम देने के लिए तैयार हैं, अगर तलाक दिया क्यों नहीं तुमने अब तक? घर में रख के उसको पीट रहे हो तुम। तलाक हम देने के लिए तैयार हैं, अगर तलाक दिया क्यों नहीं तुमने अब तक? घर में रख के उसको पीट रहे हो तुम। नहीं, हम इसने माफी मांगा, पैर पर पकड़ा। मैंने कोई माफी कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। घर पहुंचा दो, हमने कभी नहीं, कभी नहीं। माफ कर दी, झूठ बोल रही है। तुम बच्चे के पिता हो, ठीक है ना? बच्चा, मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता के लिए ऐसे गलत बात बोलेगा। ऐसा है कि बच्चा गलत बात बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि हमें माँ के साथ में रहना है। नहीं तुम रख सकते, तुम रख लो। नहीं तुम रख लो ना। ऐसा नहीं है, बच्चा झूठ बोल जाता है। अगर तुम बच्चे से झूठ बोलवाया, 4 बच्चों में से किस बच्चे का भविष्य संवारा है ये तो बता दो। कमा के किस बच्चे को पढ़ा के सारे दिखाया? बच्चों को भविष्य संभाला किसने संवारा? हमने संभाला। तुमने संभाला? हाँ। अरे तुम कह रहे हो डूबती, तुम्हें कहीं चुल भर पानी मिले उसमें डूब मर जाता है। तुम देख शकल क्या देखो, शकल तुमने मेरी शकल, इसी शकल, ऐसी शकल थी मेरी, ऐसी शकल थी मेरी। शकल मेरी क्या दिखा रहे हो? अभी शकल को देख के क्या करोगे दिखाकर? चलो देखो, इसमें तुम्हारे पति जैसे तुम्हें रखना चाहिए वैसे रहना चाहिए। मैं नहीं रह सकती सर। मेरे को अपनी जान, मेरा मन से बेटे की भविष्य, 3 बच्चे की तो जिंदगी वैसे ही बर्बादी, बकरी और वैसे भेड़िया चार बुड्ढे ने वैसे पाल दिया। इसने किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बनी। इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी इसके हवाले। इसको मेरे को भविष्य, इससे अच्छा बेटर बना के मुझे इस बच्चे को दिखाना है। परिणीता और रामगिरी अलग अलग रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका 15 साल का बेटा उन दोनों का हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहता है। पुलिस इस बात को समझती है कि माँ और बाप एक दूसरे की जगह आसानी से नहीं ले सकते। हिमांशु की खातिर वो इन पति पत्नी में सुलह करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या तुम ये चाहते हो कि मम्मी पापा अलग हो जाएं? नहीं। तो तुम अपने पापा को समझाते क्यों नहीं कि झगड़ा मत किया करो घर में? मम्मी को क्यों मारते हैं इस तरीके से? मैं तो 3 बार बोल रखा है पापा अब मत क्या करो, बड़ा हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इसी की जांच करते हैं जो आपने इसको चोट मारी है, और इस पे हमारा जो एक्शन है वो हम आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। पुलिस ने यह मामला पारिवारिक अदालत को सौंपकर सुनवाई की तारीख तय करवाई है। परिणीता के दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने पति द्वारा गाली गलौज और हिंसा। परिणीता सिर्फ इंसाफ चाहती है। जब कोई औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में इस तरह की तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरती है, या फिर जब उसे अपने अधिकार नहीं मिलते, तो कानून उसकी सहायता करता है, उसे लड़ने की ताकत देता है। हम महिलाओं को एनकरेज भी करते हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी करें। अगर उनको लगता है कि वो अलग उसको छोड़ दिया है और ख़र्चा नहीं दे रहा है उसका या बच्चों का, तो उनको ये हिदायत भी दी जाती है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर प्रोसीजर दिया गया है खर्चे का,
उसके तहत भी उनको एडवाइस करते हैं कि वो सीधा कोर्ट में जाके भी फाइल करें, और अगर इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो एकदम से मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जैसे कि मार पिटाई की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, तो उसमें इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी प्रोवाइड की जाती है। मैं जब गई कोर्ट में कुछ देर के बाद वहाँ पेशी हुई राम जन्मगिरी की, मैं भी गई वहाँ पर, मेरा भी बयान पूछा गया और मैंने वहाँ मतलब बोला कि इस आदमी के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती और इनसे मुझे जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं जब गई कोर्ट में कुछ देर के बाद वहाँ पेशी हुई राम जन्मगिरी की, मैं भी गई वहाँ पर, मेरा भी बयान पूछा गया और मैंने वहाँ मतलब बोला कि इस आदमी के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती और इनसे मुझे जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। 22 तारीख को उन्होंने डेट डाली है, 22 को मुझे बुलाया और उसको भी बुलाया, बोला 22 के आज से 11 तारीख से और 22 के बीच में कुछ भी होता है उसमें तुम आके हमारे पास डायरेक्ट शिकायत करना और हम इसके बाद इसकी सुनवाई बढ़िया से करेंगे और इसको अंदर कर देंगे 6 महीने के लिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते राम जन्मगिरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहना बहुत आसान है कि अगर पति और पत्नी में ना निभे तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। जब शादी जैसा नाजुक रिश्ता टूटता है तो सबसे ज्यादा असर होता है बेकसूर बच्चों पर। बच्चे ना सिर्फ माँ बाप के झगड़ों में फंस जाते हैं, बल्कि उनके अलग होने के बाद बच्चों को छोटी सी उम्र में जिंदगी के मुश्किल इम्तिहान में से गुजरना पड़ता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, शादी किसी एक के समझौते पर नहीं टिकती। अगर छोटी छोटी बातों को नासूर बनने से रोकना है तो ये बहुत जरूरी है कि हर पति पत्नी अपनी प्रॉब्लम्स को ठंडे दिमाग से आपस में डिस्कस जरूर करें। अपनी गलतियों को कबूल कर उन्हें सुधारना कोई शर्म की बात नहीं है। एक स्त्री और पुरुष जब वाकई अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं तो मदद उनकी दहलीज तक जरूर पहुंचती है। परिणीता गिरी और राम जन्मगिरी जिस तरह से लड़ रहे थे उसे देखकर यह लग रहा था कि इनके बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने राम जन्मगिरी और परिणीता गिरी के बीच सुलह कराने में एक अहम भूमिका निभाई और कुछ दिन बाद वो करिश्मा हुआ जो नामुमकिन सा ही लग रहा था। एक नया सवेरा और एक नया रिश्ता कायम हुआ। परिणीता गिरी और राम जन्मगिरी के बीच दूरियां मिटने लगी। आज वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये पहले से स्थिति हमारी बहुत ही अच्छी है और हमारे अंदर जो कुछ भी गलत फहमी थी हम दोनों के पति पत्नी के बीच में वो ख़त्म हो गई, दूर हो गई और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हमारी अब ज़िंदगी खुशहाल चलेगी। आगे किसी प्रकार की कोई अब दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का नहीं होगा। वो कहते मैं पिछली ज़िंदगी भूलना चाहता हूँ, मैं इस तरह से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं और तुम और मेरा बेटा 3 आदमी मिलकर हम खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता था कि मेरा पति मेरे को कभी ऐसे लाइक करेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम अपने पति के साथ। पुलिस उन दोनों पर नियमित तौर से नजर रखे हुए है ताकि फिर से उन दोनों के बीच हिंसा ना हो। ठीक है जी। हम ये चाहेंगे कि आज के डेट में औरत कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, कानून की हर जगह मदद ले और अपने आप को आगे बढ़ाए और दुनिया हर औरतों के लिए मैसेज है कि डर के न रहें। उम्मीद है कि रीमा और हिमांशु अब कभी भी अपने माँ बाप को झगड़ते हुए नहीं देखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हर महिला हिंसा को कतई बर्दाश्त ना करे। हर लड़के को बचपन से सीख मिलनी चाहिए कि हालात जो भी हो लेकिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि पति अगर अपनी पत्नी को एक आध बार थप्पड़ मारे तो वो ठीक है। ये ठीक नहीं है, कायरता है, जुर्म है और जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।